Hello students, in this video we are going to discuss about the temperature. What is temperature, what is its use, and what are the apparatus used to measure the temperature. First of all, we will understand the concept of temperature. The concept of temperature is this, that the level of hotness or coldness. Level means, suppose you are measuring anything, you will measure it height, its length, its breadth. Okay, so same kind of thing is this. When we measure the level of hotness or coldness of an object, it is expressed by temperature. Okay, and what is the instrument or what is the apparatus to use to measure the temperature is called thermometer. Means जो हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्मी और ठंडी का जो एक लेवल होता है, एक जो लेवल होता है, उस लेवल को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, और ये टेम्परेचर जो है यूज़ मतलब मेज़र करने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. नॉर्मली जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. लैब में जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है. ओके, तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर पे. ओके, वो कुछ इस तरह का दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा. वो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा. ओके, जिसमें अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं. 0, ओके, 1 2 3 4 5. ओके, कुछ थर्मामीटर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, कुछ में 32 से स्टार्ट होता है. इसका मतलब ये है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पे बेस्ड है, और ये किस पे बेस्ड है, आपका फ़ारेनहाइट पे बेस्ड है. और वो क्या होते हैं दोनों चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा. Basically, there are two types of units to measure the basically Fahrenheit and Celsius. Fahrenheit and Celsius. Okay. Fahrenheit is worldwide unit used to measure the temperature. ये एक ऐसा यूनिट है जो worldwide यूज होता है. Okay. Suppose आप when you are getting sick. Suppose you are suffering with fever. Your body temperature is measured in Fahrenheit. Fahrenheit. बोला जाता है ना कि आप 102 बुखार है, 102 बुखार है, ओके, 101 बुखार है, 100 बुखार है. तो वो क्या डिनोट करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर. इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो सेल्सियस नहीं होता. दैट इज़ फ़ारेनहाइट. वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है. बिकॉज अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपकी बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. मेल्ट. अब मेल्ट क्या होता है, व्हाट इज़ मेल्ट, आई विल टॉक अबाउट द मेल्ट. तो बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे आपका कोई भी लिक्विड, सपोज करो वाटर, ओके, वो वहाँ से क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा. वो वहाँ से क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट होगा. तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. ओके, जैसे आप क्या करते हो कि व्हेन यू आर गोइंग टू बॉयल द वाटर, आप पानी गर्म करने जाते हो, तो यू जस्ट लीट द फायर. ओके, और वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. ये नियर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, इस पे हमारा वाटर जो होता है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, वी विल अंडरस्टैंड मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज़, एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन फ्रोजन फॉर्म. फ्रोजन मतलब जमी हुई चीज़ में. जमी का मतलब क्या होता है, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाए. ओके, तो वो फ्रोजन फॉर्म में चला जाता है. तो वो क्या होता है, सबसे पहले वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है. इट मीन्स वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में आता है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद फिर जो भी प्रोसेस में उसको जाना होगा वो जाएगा. तो दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग पॉइंट. सो अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट सेम एज इट इज व्हेन, जब कोई लिक्विड हमारे पास होता है, जब वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, जब कोई भी लिक्विड हमारे पास फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ओके, थर्मोमीटर क्या होता है आप लोग जानते ही हो अच्छे से, हर घर में होता है. ओके, इट इज़ फाउंड इन ईच एंड एवरी हाउसेस बिकॉज इट इज़ नॉट फिक्स व्हेन समवन इज गोइंग टू बी सिक. ओके, ये ठीक तो होता नहीं है, मतलब कि फिक्स नहीं होता है कि कब कौन बीमार पड़ जाए, मैं जाऊँगा थर्मोमीटर लेने. सो दैट्स वाई दिस इज द major reason
to have the thermometer in each and every houses. हम लोगों ने बात किया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. अब क्या हो सकता है अगर हम लोग बात करें सेम चीज़ के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में निकालना चाहें, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये आएगा नियर अराउंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो ये हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट होता है. ये प्लस में जाता है. ओके, ये प्लस में जाता है. इसको प्लस से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर होगा टेम्परेचर तभी वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा. 0.1, 0.2, 0.3 ये हायर लेवल की चीज़ें हैं. व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस यू विल स्टडी इट डीपली. आप इसको डीपली स्टडी करोगे. सो दिस इज द 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब अगर हम सेल्सियस अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट के केस में, तो ये आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है आइस का, आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, बट ये क्या होता है माइनस में जाता है, माइनस से स्टार्ट होता है. इसका ये मतलब नहीं कि -0 कोई वैल्यू नहीं होती है. ये सिर्फ ये डिनोट करता है, इट इज़ डिनोटिंग दैट when value goes below the 0 degree Celsius and it is denoting when value goes above the 0 degree Celsius. ये इन दोनों का फर्क है. ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि -0, आप 0 के पीछे कुछ भी लगा दो, इट डजेंट मीन एनीथिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है. ओके, सो ठीक है. अब मैं बात करूँगा सेम चीज़ों के बारे में. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एनी लिक्विड, तो वो भी हमारा कितना आएगा 32 डिग्री. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में जाएगा आपका वैल्यू. ओके, सो दिस इज द वैल्यू. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनी यूनिट टू अनदर यूनिट, मीन्स conversion of Fahrenheit to Celsius and vice versa. Okay, conversion of Fahrenheit to Celsius and Celsius to Fahrenheit. Okay, so thanks for watching.